नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are going to see important shlokas। जो भी important श्लोक है कैंटो 3 31 चैप्टर के, उसके ऊपर हम प्रभुपाद ने क्या इंपॉर्टेंट टिप्स बताई है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 31 चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से लेके थर्ड श्लोक तक फर्स्ट वर्स टू थर्ड वर्स में कहा गया है कि जो भी आत्मा आती है ना मदर के वूम्ब में, वो कृष्ण भगवान भेजते हैं। तो लोगों को क्या लगता है ना कि आत्मा बाद में आती है। अभी भी साइंस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या पेट में जब बेबी होता है क्या वो जिंदा होता है, क्या सच में उसके अंदर आत्मा होती है, और क्या वो रियली मर्डर है। ऐसे लोग सोच रहे हैं फाइंड आउट करने का कि क्या पेट में जो बच्चे को मारते हैं कुछ कुछ माताएं, तो वो क्या गलत है या सही है, इस पे डिस्कशन चल रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा बाहर नहीं आया है, पेट में ही है, तो उसको मारना मतलब मर्डर नहीं है, वो गलत नहीं है। वो पूरी तरह एक माता का डिसीजन है, क्योंकि माता को हक है अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करने का, क्योंकि उसकी बॉडी है, वो डिसीजन लेगी। तो इस तरीके से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वर्ल्ड में फैल चुकी है। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में हमें इसका जवाब मिलता है कि जैसे ही छोटा बेबी मम्मा के गर्भ में आता है, तो भले वो मूंगफली के साइज का हो या छोटे तिल के साइज का था, जब आया तब छोटे से छोटे साइज का हो सकता है। जैसे आत्मा की साइज क्या होती है, 10,000 पार्ट्स में टिप ऑफ द हेयर को काटो, उसके ऊपर फिर वो 10,000 पार्ट्स के वापस 100 पार्ट्स कर दो एक एक पार्ट को लेकर, और उसमें से एक पार्ट आत्मा होती है। तो मान के चलो इतू छोटू सा भी आ जाता है पेट में मम्मा के, तो भी वो आत्मा है। और उसको शरीर दे दिया है कृष्णा ने, थोड़ा सा मांस तो मूंगफली जितना उसके ऊपर मांस चढ़ गया है, धीरे धीरे मांस चढ़ रहा है। तो जैसी ही आत्मा गर्भ में आती है, इसका मतलब वो जान होती है, उसके अंदर आत्मा होती है। और ऐसे गर्भ को, ऐसे बेबी को पेट में जस्ट इसलिए उसकी जान हत्या कर देना क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ये ऐसे अलग अलग कारण देकर उसको उसकी हत्या कर देना भी पाप है।
बहुत बड़ा, इसको भ्रूण हत्या कहा गया है। जो हत्या अश्वत्थामा करना चाहता था उत्तरा के गर्भ में, किसको मारना चाहता था? परीक्षित महाराज को, राइट। तो कृष्णा को कितना गुस्सा आ गया। कृष्णा ने अश्वत्थामा को बोला कि तुमने बाकी 5 पुत्रों को मारा द्रौपदी के, मैं उसके लिए भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने जो उत्तरा के गर्भ में पलने वाला बच्चा है, तुमने भ्रूण हत्या करने की कोशिश की, ब्रह्मास्त्र चलाया था ना वो बच्चे पे जो उत्तरा के गर्भ में था। तो कृष्णा को इतना गुस्सा आया था कि तो तुमने भ्रूण हत्या करने की कोशिश की है, ये गो हत्या से भी महापाप है, तुमने इतना बड़ा पाप करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें सरल मृत्यु नहीं दूंगा। ऐसे करके कृष्णा ने उसका यहाँ का तीसरे आंख के था वो खींच लिया और वहां से खून निकलने लगा। कृष्णा ने कहा तुम नहीं मरोगे, तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि तुम्हारे शरीर पे कोड़े पड़ेंगे, तुम्हारे शरीर पे जख्में होंगी, उसमें कीड़े पड़ेंगे, अलग अलग मक्खियां घूमेंगी, तुम्हारी शरीर से इतनी बास आएगी कि कोई तुम्हारे आसपास आना भी नहीं चाहेगा, और साथ साथ तुम मरोगे भी नहीं, तुम्हें ऐसे ही बहुत लंबा जीना पड़ेगा। ऐसे करके अश्वत्थामा को बुरी सी भी बुरी सजा दी, ऐसी नॉर्मल सजा नहीं दी। तो वो जो अश्वत्थामा है उसको पूरी बॉडी पे खुजली होती रहती है, वो जब भी खुजली करता है जंगल में घूमता रहता है, क्योंकि कोई लोग उसको पास में नहीं लेते, तो उसके बॉडी से हर जगह से पस पस निकलता है। जहां पे भी पस होता है ना वहां मक्खियां आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं और छोटे छोटे वर्म्स आ जाते हैं, तो उसके जख्मों में वर्म्स पड़े हुए हैं और उसको इतनी तकलीफ होती है, लेकिन उसको मृत्यु नहीं आती। तो कृष्णा ने उसको बहुत सीवियर पनिश किया है। वैसे ही जो भी जीवात्मा अपने पेट में पलने वाली जीवात्मा को मारने की कोशिश करती है, या फिर कोई दूसरा उस पे हिंसा करता है, कोई माता गर्भवती है उस पे अगर कोई हिंसा करता है और उसके पेट में पलने वाली जीवात्मा का शरीर को उससे अलग करने की कोशिश करता है उस जीवात्मा से, तो उसको बुरी से बुरी नरक में सजा दी जाती है। बिकॉज कृष्णा नेवर फॉरगिव समबडी हु इज किलिंग द जीवात्मा इन द, वैसे तो जीवात्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, क्योंकि जीवात्मा तो आत्मा होती है, उसको तो बस नया शरीर मिलता है, पुराना चला जाता है, नया शरीर मिलता है। तो जो भी जबरदस्ती उसका शरीर उससे खींचने की कोशिश करेगा उसको कृष्णा बहुत सीवियर पनिश करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें 3.31.1 में पता चलता है द सोल गिव्स लाइफ टू द बेबी इन द वूम एंड सोल एंटर्स द बॉडी एज सुन एज द सोल इज रेडी टू टेक बर्थ। जैसे ही जीवात्मा रेडी हो जाती है जन्म लेने के लिए, नया शरीर एक्सेप्ट करने के लिए, वैसी वो जीवात्मा माता के गर्भ में आ जाती है। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी एक बॉडी जो होती है, when a living entity comes again to human form after suffering hellish conditions, it enters the womb of woman through man। तो एक जीवात्मा जब नरक में बहुत सारी सजाएं काट कर, इतना उसको तकलीफ दी होती है नरक में, कहीं जलाया होता है, कहीं गरम तेल में उबला होता है उसको, कहीं चटके दिए होते हैं, कहीं कहीं खून निकाला होता है, स्किन निकल गई होती है, कुत्तों ने निचोड़ के खाया होता है। इतना सफर करके जब जीवात्मा वापस जन्म देने के लिए रेडी हो जाती है, तो वो डायरेक्टली माता के गर्भ में आ जाती है। कहाँ से? पापा के हार्ट से आ जाती है। सो हाउएवर इट इज नॉट दैट द फादर इज गिविंग लाइफ टू द चाइल्ड। ऐसा नहीं होता कि एक फादर है या मदर है वो बच्चे के जो जन्म दे रही है पेट में, नहीं, वो दोनों भी नहीं कर रहे हैं। वो जीवात्मा जो है वो कृष्ण की कृपा से वो जीवात्मा पेट में आ रही है। नहीं तो कई बार ऐसे भी होता है कि जीवात्माएं किसी किसी माताओं के गर्भ में एंटर करने से ही मना कर देती है। तो कई सारी माताएं होती है जिनके पास बेबी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ उनका पिछले जन्म का कुछ क्या ये होता है, प्रारब्ध होता है, उसकी वजह से सारी ही जीवात्माएं उनके जो गर्भ में है एंटर करने से मना कर देती है। ना शिव जी किसी जीवात्मा को उनके गर्भ में छोड़ते हैं, ना कृष्णा किसी जीवात्मा को उनके गर्भ में एंटर करते हैं, ना जीवात्मा खुद रिक्वेस्ट करती है, जीवात्मा भी खुद किसी को रिक्वेस्ट नहीं करती। तो क्या होता है, जिन जिन को ऐसे नहीं ब्लेसिंग मिलती उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है।
और यहाँ पे कहा गया है लेकिन मेन कारण अगर जीवात्मा पेट में आती है मदर के, तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की वजह से आती है। एंड देन विद इन डेज द सोल बिकम्स अ लंप ऑफ फ्लैश। तो सोल के ऊपर एक मांस चढ़ने लगता है, एक लंप ऑफ फ्लैश चढ़ने लगता है। जैसे ही जीवात्मा माता के गर्भ में आती है उसके ऊपर, फिर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर फिर ऐसे मांस चढ़ने लग जाता है और छोटा छोटा मांस का गोला बन जाता है। मांस सबको समझ में आता है, इसको मांस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर जो मसल्स है ना, ये वाले स्किन का जो फ्लैश है, ऐसा फ्लैश जीवात्मा के ऊपर चढ़ने लग जाता है। और फिर वो जीवात्मा जो है, दिखाना, यहाँ पे नहीं है, ये मांस जीवात्मा के ऊपर ऐसे गोला बनकर, जैसे आटे का गोला देखा है आपने, हाँ। रोटी का गोला, तो वो कैसे दिखता है, वैसे आत्मा के ऊपर वैसा वाला फ्लैश जो है वो चढ़ने लग जाता है। अभी 3.31.5 से लेके 10 तक, मतलब 31st चैप्टर के 5th श्लोक से लेके 10th श्लोक तक कहा गया है, वूम्ब ऑफ मदर इज हेलिश प्लेस फॉर ग्रोइंग फिटस। तो जो ये होता है ना, गर्भ होता है माता का, वो एक्चुअली नर्क जैसी जगह है किसी भी जीवात्मा को बड़े होने के लिए। मतलब कौन चाहेगा अंधेरी वाली जगह में उल्टा लटक के बड़ा होना, नोबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ लाइफ, राइट। लेकिन वो सबसे ज्यादा नरक यातना देने वाली जगह है, किसी भी माता के गर्भ में एंटर करना वही नरक यातना जैसा है। माना कि भौतिक जगत में माता को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत ज्यादा तकलीफ सहने के लिए उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन भागवतम में कहा गया है जिसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो आप उसके अंदर जाके बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे हो, तो वापस गर्भ में जाने की इच्छा मत रखना, क्योंकि वहां पे बहुत हेलिश कंडीशन जैसी तकलीफें होती है माता के गर्भ में, ठीक है। एज द फीटस इन द वूम ग्रोज इट रिमेन्स विद स्टूल एंड यूरिन एंड बिटन बाय वोम्स। जैसे जैसे वो जीवात्मा, अभी आटे का गोला है वो अभी छोटा सा ऐसे, और वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसके आसपास सारा मल मूत्र और कीड़े ही कीड़े होते हैं, वर्म्स ही वर्म्स होते हैं। मतलब उसको गंदा गंदे में रहना, गंदे में पड़ा रहता है, साथ साथ आसपास के जो वर्म्स होते हैं वो उसको काटते हैं। तो चाइल्ड सफर्स फ्रॉम इंटेंस पेन व्हेन मदर ईट्स बिटर पंजेंट सॉल्टी और सॉर फूड। बच्चा बहुत तकलीफ से जाता है जब माँ खट्टा या फिर बहुत ज्यादा नमकीन और ये खा लेती है, तीखा या कड़वा खा लेती है, तो बहुत ज्यादा बच्चा तकलीफ से जाता है, क्योंकि उसको वो सारी टेस्ट करना पड़ता है और फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में आकर लटक जाता है माता के गर्भ में। तो वो हेलिश कंडीशन है, हेलिश मतलब नर्क की आत्मा है। अभी के कंडीशन में भी कोई अगर बोले ना, हम आपको 9 महीने एक ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं, क्या आप रहना चाहोगे क्या, हम बोलेंगे नहीं, हमें नहीं रहना। हम मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें किसी भी उल्टी बैग में हमें उल्टा नहीं लटकना, हमें गंदगी में नहीं रहना, और ना ही हमें हमारी बॉडी के ऊपर कोई कीड़े चाहिए जो हमारी बॉडी को काटते रहेंगे 24 घंटे। हमें ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं करना जो हमें जबरदस्ती टेस्ट करना पड़े। तो हम इन सारी चीजों को मना करेंगे जानबूझ के, क्योंकि हमें नहीं सफर करना, लेकिन जीवात्मा वही करती है। फिर 3.31.11 से लेके 11, 13 और 14 श्लोक में कहा गया है, कंडीशनल लाइफ इज ड्यू टू आवर फॉरगेटफुलनेस ऑफ रिलेशनशिप विथ लॉर्ड। तो जो भी भौतिक जगत में हमारी लाइफ है वो क्यों है, क्योंकि हम जितनी भी तकलीफ है, क्योंकि हमारा रिश्ता हम कृष्ण भगवान से भूल गए। इसमें प्रभुपाद कहते हैं, सफरिंग सोल इन द वूम्ब अवेकन्स हिज कॉन्शियसनेस एंड सरेंडर्स टू द लॉर्ड। प्रभुपाद कहते हैं जो भी जीवात्मा बहुत तकलीफ में होती है ना गर्भ में, तो वो इतनी ज्यादा तकलीफ में होती है कि वो फाइनली भगवान के शरण चली ही जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई बचाने वाला रास्ता, बचने का रास्ता नहीं है। तो जो वूम्ब में बच्चा होता है वो जीवात्मा कृष्ण भगवान की शरण चली जाती है, और अब उसको जो भूला होता है ना वो कृष्ण के साथ संबंध, उसको वो संबंध याद आ जाता है। जैसे ही संबंध याद आ जाता है तो वो कहता है कि कृष्णा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं वापस कभी भी पाप नहीं करूंगा, मैं वापस कभी भी किसी भी माता के गर्भ में नहीं आऊंगा पाप करके, और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी भी फॉरगेट नहीं करूंगा। तो इतनी सारी प्रॉमिसेस करता है जीवात्मा। पहला तो कहता है कि कृष्णा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा, मैं वापस पाप नहीं करूंगा। तीसरा, मैं वापस किसी भी और बॉडी की माता के गर्भ में नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य जन्म की माता, किसी भी एनिमल वाली माता भी, किसी के भी गर्भ में मैं वापस नहीं आऊंगा। और मैं हमेशा हमेशा आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहूंगा। मैं ये 4 प्रॉमिस आपको करता हूँ कृष्णा। ऐसे करके उसको अपना रिश्ता याद आ जाता है कृष्ण भगवान के साथ। बहुत इंटेंस पेन में होता है, इतना पेन हो रहा होता है माता के गर्भ में। नर्क यातना कहा गया है। माता के गर्भ में 9 महीने रहना मतलब नर्क यातना है। उसमें कोई बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाली बात नहीं है। नरकों वाली यातनाओं से निकलने के लिए वो बहुत ज्यादा कृष्णा को जेन्युइनली बोलता है कि मुझे आपका साथ रिश्ता पता चल गया, ये मेरा लास्ट बर्थ है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। ऐसे करके वो हाथ जोड़े। तो आप बच्चों का कितने भी सोनोग्राफी के इतने सारे आप ये देखोगे ना, बच्चे पेट में हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, या ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हाथ जोड़े होते हैं उनके। वो प्रे कर रहे होते हैं कृष्णा से। फिर 31st चैप्टर के 18th और 19th श्लोक में लिखा है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज हाईएस्ट, फॉर इट हैज कॉन्शियसनेस टू गेट आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जो हमारा मनुष्य जन्म है ना, वो सबसे हाईएस्ट लेवल का जन्म माना गया है, मतलब सबसे बेस्ट जन्म माना गया है मनुष्य जन्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ मनुष्य जन्म में आप जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकते हो। बाकी किसी भी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में किसी भी योनियों में आप कुछ भी नहीं कर सकते बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के योनि में ही आकर, मनुष्य के शरीर में आकर ही आप इस बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। प्रभुपाद कहते हैं 84 लाख, among the 84 lakh species of life there is gradual and systematic evolution from lower species to higher species। अब 84 लाख योनियों में ऐसा नहीं होता, आज हाथी का जन्म तो कल वर्म का जन्म, आज जिराफ का जन्म तो दूसरे दिन चींटी का जन्म, आज जीब्रा का जन्म तो तीसरे दिन हम किसी सेंटीपीड का जन्म ले रहे हैं, आज हमने कोई बहुत अच्छे गाय का जन्म लिया तो कल हम सांप का जन्म ले रहे हैं। ऐसे नहीं होता। कृष्णा बहुत सिस्टमैटिक है। कृष्णा ने देखो आकाश में इतने सारे प्लैनेट्स फ्लोट करके रखे हैं, सिस्टमैटिकली करे है ना। ऐसा है क्या कि उनका डिजाइन खराब हो जाता है? ऐवे ही अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ वो कैच कैच या बॉल बॉल या ऐसा कुछ कोई गेम खेल रहे हैं डॉज बॉल टाइप, कभी ये प्लैनेट आ रहा है ये खेल रहा है ऐसे ऐसे, या फिर एक दूसरे को धड़क रहे हैं, ऐसा कोई खेल रहे वो गेम्स नहीं ना। कृष्णा कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट। सारे प्लैनेट्स अपने अपने पोजीशन पे रहे, अपने अपने टाइम पे काम करे और अच्छे से डिसिप्लिन से रहे, ये कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्णा ने ये सारा स्पीशीज से जो आत्मा जाएगी ना उसका भी सीक्वेंस बना के रखा है। पहले तो बहुत लोअर बॉडी मिलेगी, पिग की मिल सकती है, या वर्म इन दी स्टूल, मतलब कोई ऐसा कीड़ा जो किसी की विष्ठा में पड़ा हुआ है, किसी की पोटी में पड़ा हुआ है, ऐसा वाला जन्म दे सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 आगे जाकर किसी को एंड में गाय का जन्म मिलता है। गाय के जन्म के बाद बीच में फिर अच्छे अच्छे एनिमल्स का मिलता जाएगा, जहाँ पे इतना ज्यादा गंदी लाइफ नहीं जीनी पड़ती। तो ग्रेजुअली ऊपर 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 उस जीवात्मा को अच्छी अच्छी बॉडीज देते जाते हैं कृष्णा। और सबसे अच्छी बॉडी कौन सी होती है? इंसान की, मनुष्य की। ठीक है, तो सबसे अच्छी बॉडी मनुष्य की दे देते हैं कृष्णा उसको। तो ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मर्जी से कोई भी बॉडी उसको कभी भी दी जा रही है, नहीं, सिस्टमैटिक है। कृष्णा इज सिस्टमैटिक। बोलो, कृष्णा इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक। कृष्णा इज सिस्टमैटिक। शाबाश। अभी पता चला कृष्णा कैसे सिस्टमैटिक है। देखो हमारे पास सीजन्स भी सिस्टमैटिकली आते हैं ना, समर आएगा बारिश आएगी ठंड आएगी, समर आएगा बारिश आएगी ठंड आएगी। जो भी सीजन्स है ना लाइन में आते रहते हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी सीजन कभी भी आ गया है ना। फिर एंटार्क्टिका में देखो, वहां पे कंटिन्यूअसली विंटर्स रहते हैं, तो विंटर्स कंटिन्यूअसली 10-11 महीने रहेंगे, एक महीने के लिए थोड़ा सा समर, थोड़ी सी धूप आ जाती है।
वहां पे भी सिस्टमेटिकली सीजन आ रहा है। ऐसे नहीं अंटार्कटिका में जनवरी में कोई और सीजन है, फेब्रुवरी में कोई और, मार्च में कोई और, फिर अप्रैल में कोई और, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिकली हर जगह कृष्णा सिस्टमेटिकली। हमें भी देखो, न्यू बॉर्न बेबी से हमें साइड होने वाला बच्चा बनाया, फिर हमने साइड होने सीखा, फिर हमने पलटी मारना सीखा, फिर हमने पलटी मारना सीखा तो हमने हाथ और घुटने पे अपना वजन उठाना सीखा, फिर हमने अपना ही हेड उठाना सीखा और हमारी नेक स्ट्रांग हो गई। फिर जैसे हम अपना वजन हाथ और घुटने पे अपने नीज पे उठाना सीख गए तो कृष्णा ने हमें धीरे धीरे क्रॉल करवाया। जैसे ही क्रॉल करते करते हमें अच्छी हैबिट हो गई तो कृष्णा ने हमें सिखाया सपोर्ट लो सोफा का, चेयर का, और खड़े होने की कोशिश करो। फिर कृष्णा ने पाँव में जान दी। तो कृष्णा हमें इवॉल्व करते जा रहे हैं, सिस्टमैटिकली बड़े करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा खड़े होना सीखो, एक स्टेप डालो, अब वॉक करना सीखो, अब वॉक के बाद रनिंग करना सीखो। तो कृष्णा ने सिस्टमैटिकली हमें बड़ा किया है। गर्भ में भी एक जीवात्मा सिस्टमैटिकली बड़ी होती है। सो कृष्णा लाइक्स टू डू एवरीथिंग सिस्टमैटिकली। कृष्णा ऐसे कोई भी, अभी ब्रज लीला देखो, ब्रज लीला में भी पूतना की लीला पहली आएगी, फिर अक्रूर की लीला बाद में आएगी। ऐसा कभी स्वॉप हुआ है अपने से? नहीं ना। सिस्टमैटिकली एक लीला के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सिस्टमैटिकली। अष्टप्रहर लीला हमने डिस्कस किया था ब्रज स्टोरीज में। अष्टप्रहर लीला में 8 प्रहरों वाली लीला सिस्टमैटिकली आ रही है। सुबह एक लीला, दो ब्रंच टाइम पे एक लीला, लंच टाइम पे एक लीला, शाम को एक लीला, रात को एक लीला, मिडनाइट को एक लीला। सारी ही लीलाएं सीक्वेंस से आ रही है सिस्टमैटिकली। दैट्स वाई कृष्णा इज सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एक जीवात्मा होती है 84 लाख योनियों से जाती है ना, वो सिस्टमैटिकली जाती है। सबसे घटिया जन्म पहले, घटिया मतलब किसी विष्ठा में पड़े हुए कीड़े का जन्म, सबसे गंदा वाला वो। फिर पिग का जन्म माता देगी, जी, पिग जो कीचड़ खाता है। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते कभी जिराफ बना देगी, फिर हाथी बना देगी, फिर और अच्छा जन्म दे देगी गाय का, उसके बाद और अच्छा जन्म दे देगी इंसान का, मनुष्य शरीर दे। हाँ जी। माता जी क्वेश्चन था। हाँ, तो इंसान का जन्म अच्छा होता है, गाय का भी होता है माता जी? तो उसमें गाय गाय के पेट में तकलीफ नहीं होती माता जी? पेट में तकलीफ? नहीं मतलब फिर वो बच्चा जब होता है मतलब गाय के पेट में, तो सेम चीज होता है क्या हर हाँ बॉडी में? होती है ना, तकलीफ तो होती है, सारे गर्भ में तकलीफ होती है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के बाद ही उसको कृष्ण भगवान के साथ रिश्ता याद आता है और वो कृष्णा को प्रॉमिस करता है। गाय के गर्भ में कोई प्रॉमिस नहीं करता कोई जीवात्मा, ना डॉग के गर्भ में प्रॉमिस करेगा, ना एलिफेंट के गर्भ में प्रॉमिस करेगा। वो वाली बॉडीज के गर्भ में अगर एलिफेंट का शरीर मिला है तो वो प्रॉमिस ही नहीं कर सकता ना कृष्णा को। मनुष्य ठीक है। जन्म में ही, क्योंकि ब्रेन वैसे डेवलप हो रहा है, बाकी एनिमल्स का ब्रेन मनुष्य जैसा डेवलप नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि एनिमल की जड़ बुद्धि होती है और मनुष्य की जड़ बुद्धि नहीं होती। मनुष्य के पास थोड़ी इवॉल्व बुद्धि रहती है। ठीक है। तो इसलिए जब मनुष्य का जो बच्चा होता है पेट में होता है तभी उसको रिमेम्बरेंस आता है कृष्णा का, और वो चार चार प्रॉमिस करता है। आपको 4 प्रॉमिस याद है? आपने भी करी है, मैंने भी करी है अपनी माता के गर्भ में। हम सब ने अपने अपने माता के गर्भ में कृष्णा को हम प्रॉमिस करके आए हैं। हमने 4 प्रॉमिसेस करी है कृष्णा को। क्या कहा है हमने कृष्णा को? कृष्णा, मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, कृष्णा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, कृष्णा मैं वापस पाप नहीं करूंगा, कृष्णा मैं वापस किसी भी माता के गर्भ में जन्म नहीं लूंगा। हम ये प्रॉमिस करके आए हैं, बाहर आने के बाद हम भूल गए क्योंकि हमें ऐसी चीजें चाहिए जो हमें मिल ही नहीं सकती। तो 84 लाख योनियों में भी ग्रेजुअली एवोल्यूशन कराते हैं कृष्णा। और बेबी इन द वूम इज ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। जो गर्भ में जो बेबी होता है ना, जो मनुष्य के शरीर में बेबी है, वो बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करता है कृष्णा के लिए, और कृष्णा का लॉ एंड कृष्णा को ब्लेसिंग्स भी मांगता है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए। वो बेबी कृष्णा को थैंक यू भी बोलता है, बहुत ग्रेटफुल फील करता है कि थैंक गॉड मुझे आप मनुष्य शरीर दे रहे हो। इस शरीर में मैं आपका नाम ले सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ और वापस में सारे माताओं के गर्भ को अवॉइड कर सकता हूँ। मुझे वापस वो नर्क यातना सहने के लिए नहीं जाना किसी भी माता के गर्भ में। ऐसे करके वो जीवात्मा जो है बहुत ग्रेटफुल फील करती है।
Therefore we should properly utilize human form. प्रभुपाद कह रहे इसलिए मनुष्य जन्म को हल्के में मत लो। कुछ लोग होते हैं ना जिनको हर रोज ही रोटी मिलती है ना खाने के लिए, वो रोटी वेस्ट करते वक्त 2 बार नहीं सोचते, ग्रांटेड ले लेते हैं ना। जिनको हर रोज चावल मिल रहा है वो चावल फेंकने में 2 बार नहीं सोचते, उनको लगता है चलो कोई डॉग खा लेगा, गाय खा लेगी, लेकिन वो वेस्ट करने से पहले इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हर रोज मिल रहा है। तो जो चीजें मिल रही होती है ना उसकी वैल्यू कम होती है, ग्रांटेड लेना जीवात्मा शुरू करता है। लेकिन वी आर डिवोटीज, और यहाँ पे वो जीवात्मा प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी भी अपना मनुष्य जन्म हल्के में मत लो। हम लोगों ने अगर ये मनुष्य शरीर पाया है ना, हमें ये एज अ रिवॉर्ड दिया गया है। जैसे आप मैथ्स में अच्छा करोगे तो आपकी स्कूल आपको एक ट्रॉफी देगी। आप अगर किसी कंपटीशन में अच्छा करते हो, फर्स्ट आते हो, तो आपको ट्रॉफी मिलती है। वैसे ही हमने नर्क की यातना सही है। 84 लोग 84 लाख एनिमल्स के योनियों से बाहर आए हैं हम सक्सेसफुली। इतनी तकलीफ सहकर आए हैं, इतनी बार हमारी मृत्यु हुई है, हमारे शरीर से खून बहा है, खून बह बह के हम मरे हैं। 84 लाख बार मरने के बाद वापस हमें एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइज, एज अ ट्रॉफी ये शरीर मिला है। अगर ये शरीर मिला है ना, इस शरीर को ग्रांटेड नहीं लेना है। प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड नेवर एवर टेक द ह्यूमन बर्थ फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब क्या है? बिल्कुल हल्के में मत लेना। यूज किया किया, नहीं किया, बूढ़े होके फेंक दिया ये शरीर, दूसरा शरीर मिल जाएगा। भैया कोई गारंटी नहीं है दूसरा शरीर अच्छा मिलेगा, गंदा भी मिल सकता है। अभी क्वीन की डेथ हुई है, प्रभुपाद को एक दिन बोला था, प्रभुपाद को किसी ने पूछा था प्रभुपाद वर्ल्ड में जो सुंदर है सबसे उनका क्या होगा? तो प्रभुपाद ने पूछा कौन है वर्ल्ड में सबसे सुंदर? तो तब प्रभुपाद यूके में थे, उन्होंने बोला हमारी क्वीन सबसे ज्यादा सुंदर है। तो प्रभुपाद ने कहा वो अभी तो बहुत ज्यादा उनको नेम है, उनके पास फेम है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, मृत्यु के बाद क्या गारंटी है इसका क्या होगा? ये कहीं पे किसी विष्ठा में पड़े कीड़े का जन्म भी तो ले सकती है, क्योंकि हरि नाम तो ले नहीं रही है। इस तरीके से हमने इस शरीर को हल्के में नहीं लेना। कृष्णा हमें क्वीन की तरह ऐश्वर्य दे दे, सुंदरता दे दे, नाम दे दे, धनम दे दे, कुछ देना है दे दो, नहीं देना तो भी मत दो, लेकिन हमें इस शरीर को हल्के में नहीं लेना है। हमने इसका सही इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में। प्रभुपाद कह रहे वी शुड प्रॉपरली यूटिलाइज द ह्यूमन फॉर्म फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आध्यात्मिक रियलाइजेशन के लिए। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस, आपको अनुभव आने चाहिए। जाप करने लग जाओगे अलग अनुभव आएगा, माफी करने लग जाओगे अलग अनुभव आएगा, साफ रहने लग जाओगे और अच्छे अनुभव आएंगे, सच बोलने लग जाओगे और अच्छे अनुभव आएंगे। तो ये सारी चीजें करते रहने से एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है। तो ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हमेशा चलती रहनी चाहिए। We cannot control senses through bhakti yoga. If we cannot control senses through bhakti yoga and develop our relationship with God, we are no better than animals. अगर हम अपने इंद्रिय ही कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो हम एनिमल्स से अलग नहीं है। और अगर हम भगवान के साथ रिश्ता नहीं बना पाए इस जन्म में, अगर हमारा हर एक जन का, सिर्फ मेरा नहीं और इसका नहीं, आपका सबका जिसका भी है, सबका रिश्ता अगर कृष्णा से नहीं बन पाया, आपका सबका यूनिक रिश्ता बनेगा। कोई दास्य रस में सेवा करेगा, कोई साख्य रस में सेवा करेगा, कोई वात्सल्य रस में सेवा करेगा, कोई शांत रस में सेवा करेगा, कोई माधुर्य रस में सेवा करेगा, लेकिन कोई तो रस, कोई तो रिश्ता अगर नहीं बनता ना मनुष्य शरीर में कृष्ण भगवान के साथ, तो हमारा शरीर एक एनिमल के शरीर की तरह ही हुआ। एनिमल भी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत शिकारी करने वालों से, शिकार करने वालों से बचाते हैं। हमारा शरीर भी वैसा, हम खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, अपने आप का बचाव करेंगे ठंड से, गर्मी से, बीमारियों से, कोई हमें मार रहा है, कोई चोरी करने आ रहा है, उनसे थोड़ा बहुत हम बचाव कर लेंगे, तो हम एनिमल की लाइफ जी रहे। हमें मनुष्य को एनिमल से अलग होने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और वो है
भगवान के साथ रिश्ता पक्का करना इसी जन्म में। और दूसरी बात क्या है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। बहुत खाने की इच्छा हो रही है तो उतना ही खाओ जिससे पेट भर जाए, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। साथ साथ बहुत ज्यादा आंखों से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो रही है, कम करो। कानों से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो रही है, कम करते जाओ, धीरे धीरे जीरो होगा। इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, जो भी कृष्णा से रिलेटेड नहीं है उसकी तरफ जाने से अपने आप को रोकना, इसको कहते हैं इंद्रिय का कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डाउट है? सेंस कंट्रोल समझ में आया सबको? जो भी कृष्णा से रिलेटेड नहीं है वहां जाने से अपने आप को रोकना, उसको क्या कहते हैं? सेंस कंट्रोल। क्या कहते हैं? राइट। आंखों से कुछ वीडियोस देखने का मन कर रहा है बट वो कृष्णा रिलेटेड नहीं है, तो क्या करना है? कंट्रोल, कंट्रोल, आंखों को कंट्रोल करना है। अगर हमारे पास अभी भी अगर हमारे पास कानों से जो कृष्ण रिलेटेड नहीं है वो सुनने का मन करता है तो क्या करना है? कंट्रोल, कानों को कंट्रोल करना है। अगर टंग से कुछ ऐसा खाने की इच्छा हो रही है जो कृष्ण भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ है तो हमने क्या करना है? टंग को कंट्रोल। वेरी गुड। फिर हमें कोई भी ऐसी चीज सूंघने का मन कर रहा है जो कृष्ण भगवान को अर्पित नहीं है तो हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। सिमिलर, अगर मनुष्य जन्म में हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया तो हम एनिमल से अलग नहीं है। साथ साथ मनुष्य जन्म में अगर आपका रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है मुझे कृष्णा किस रूप में पसंद है, मैं किस रूप में कृष्णा की सेवा करना चाहता हूँ, क्या मैं माता बनकर करना चाहता हूँ, पिता बनकर करना चाहता हूँ, भगवान के दास बनकर करना चाहता हूँ, भगवान का दोस्त बनकर करना चाहता हूँ, गोपी बनकर करना चाहता हूँ, शांत रस में फूल बनना है, माला बनना है, मोती बनना है, पिकॉक फेदर बनना है, भगवान के पाँव के नीचे का कंकड़ बनना है, ग्रास बनना है, लैंड बनना है, मिट्टी बनना है, क्या करना क्या है? क्या रिश्ता फील होता है हृदय से? हृदय से क्या कनेक्शन फील होता है कृष्णा का? रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ तो क्या जाएंगे कृष्णा के पास? जाके क्या ऐसे लॉस्ट घूमेंगे और वेट करेंगे कृष्णा बताए क्या करेंगे? कृष्णा को यही काम है आके हमें कमांड करे, ये करो वो करो। कृष्णा को कमांड करना है तो नौकर ना रख ले कृष्णा। कृष्णा थोड़ी कमांड करते बैठेंगे, कृष्णा अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, हमने अपने अपने सेवा करनी है कृष्णा की। हमें अपना रिश्ता पता होना चाहिए सेवा करने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, कृष्णा की जिम्मेदारी नहीं है हमारे साथ रिश्ता जोड़ना। कृष्णा का ऑलरेडी रिश्ता कृष्णा ने उनका हमारे साथ जोड़ चुके, हम भूल गए हमारा रिश्ता। हमने अपने रिश्ते को याद करना है। कैसे याद करना है? शास्त्र पढ़कर याद करना है और पक्का करना है रिश्ता। तो ये दो चीजें जो नहीं कर पाया ना वो एनिमल जैसा ही है। अब आसपास जितने भी लोग हैं उनको देखो, जिसका रिश्ता कृष्णा के साथ फिक्स्ड नहीं है ना वो एनिमल। जो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बस इंद्रियों के वश में जाकर एंजॉयमेंट करता जा रहा है, वो एनिमल। सिंपल सी बात है, प्रभुपाद यही कहते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छे से खंडन करते हैं, इसको कहते हैं खंडन करना। खंडन करना मतलब जो सपने में जी रहा है ना, अपनी बॉडी को ग्रांटेड ले रहा है ना, उसके सपनों का खंडन कर रहे हैं कि भाई ग्रांटेड मत लो, गलत इस्तेमाल मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो, अपना रिश्ता कृष्णा के साथ पहले बनाओ, फिर मजबूत करो, फिर और ज्यादा गहरा बनाओ। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। भक्ति सिंपल फॉर सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। हमारे ऊपर है कितना कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है, और कितना सिंपल करना है। फाइन। 3.31.21 21वें श्लोक में 21st श्लोक में कहते हैं लॉर्ड कपिला, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग लॉर्ड वन कैन डेवलप क्लियर कॉन्शियसनेस एंड बी सेव्ड फ्रॉम एंटरिंग द वूम्ब ऑफ अनदर मदर रिपीटेडली। तो कहते कि बस कृष्ण भगवान को याद करके ना सब लोग अपने आप को, अपना अंदर की जो चेतना है उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपने हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं बस कृष्णा को याद करके। याद करना है, चेतना को शुद्धिकरण कर सकते हैं और अपने आप को आगे आने वाले 84 लाख माताओं के गर्भ से बचा सकते हैं। क्या करना है? बस याद ही तो करना है कृष्णा को। क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या है? सुबह उठते थोड़ा जाप कर लो, आते जाते हरि नाम ले लो, बातें कर रहे हो मम्मा के साथ पापा के साथ, हरि कथा हरि की बातें करो, भागवतम की गप्पे लड़ाओ,
उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, शुरू करने से पहले हरि नाम लो, हरि नाम लिखो, खत्म होने के बाद हरि नाम लो, हरि नाम लिखो। ड्राइंग कर रहे हो, कृष्णा रिलेटेड ड्राइंग करो। कलरिंग कर रहे हो, कृष्णा के पिक्चर्स, राधा रानी के पिक्चर्स, बलराम जी के पिक्चर्स, श्री राम जी के पिक्चर्स, हनुमान जी के पिक्चर्स, सारी ये वाले कलरिंग करो। जो भी कर रहे हो कृष्णा रिलेटेड करो। अगर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, हारमोनियम लो, स्टार्ट डूइंग कीर्तन, अच्छे अच्छे ट्यून सेट करो, हफ्ते में एक ट्यून सेट करो हारमोनियम पे हरे कृष्णा कीर्तन की, या फिर अच्छे कृष्ण भजन की। आपको गिटार पसंद है, गिटार पे ट्यून सेट करो। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हो उस पे हफ्ते में एक ट्यून सेट कर दो। कुछ भी करके अपना जो समय है वो कृष्ण भक्ति में लगाने की कोशिश करो। इसे स्मरण कहते हैं। स्मरण करोगे तो आपके हृदय, आपका जो हार्ट है ना, इतने 84 लाख योनियों से गंदा हो चुका है। पिग की योनि में, हार्ट में संस्कार बने कि गंदा खाना इज ओके। इसीलिए कई सारे लोग ना, आज भी आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग फ्रीज करके रखते हैं खाना, फ्रीजर में सब्जी काट के रखेंगे, रोटी बेल के, संडे को रोटी बेल के कच्ची कच्ची रोटी फ्रिज में रख देते हैं और हर रोज बस सेक कर खाते हैं। फिर ये तो इंडिया में भी हो रहा है खैर रेडीमेड रोटीज रख देते हैं फ्रीजर में और हर रोज सेक के खाते हैं। जबकि भगवत गीता में कहा गया है 3 घंटे पहले का खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन कलयुग इतना महाभयंकर गंदा हो चुका है, इतना प्रभाव है पिछले सारे एनिमल बॉडीज की मेंटालिटी का, कि सारे लोग फ्रीजर में मटर भी छील के रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे बर्फ में, और फिर एक एक हफ्ते बाद निकाल के गैस में गर्म करके थोड़ा तड़का। तड़का भी कैसे लगाते हैं, सारी ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी को आइस क्यूब्स का को जो ये होता है ना, ट्रे होता है, आइस क्यूब्स के ट्रे होते हैं जिसमें बर्फ लगाई जाती है। आइस क्यूब्स के ट्रे में मसाले की ग्रेवी डालते हैं, वो आइस क्यूब को फ्रीजर में डालते हैं, और जब भी काम से आएंगे वापस, आइस क्यूब में से एक ऐसे ग्रेवी वाला आइस क्यूब ऐसे निकाला, कढ़ाई गरम की, उसमें डाला, लो हो गया आपका मसाला गरम। अब थोड़ा सा तेल छूट गया उसमें, उसमें मटर जो एक हफ्ते पहले छिले हुए हैं फ्रिज में, वो निकाले, उसके ऊपर डाले, वो भी गरम हो गए। बस आपकी ग्रेवी भी फ्रीजर में थी, आपके मटर भी फ्रीजर में थे, कढ़ाई में डालो, मिक्स करो, गरम हो जाएगा, पक जाएगा, खा लो। आप क्या 3 घंटे पुराना खा रहे हो? ये लोग एक एक हफ्ता पुराना खा रहे। माई गुडनेस। देर आर सम पीपल, जो एक डिश है महाराष्ट्रियन डिश पोहा, उसको उसमें नमक हल्दी डालकर फ्रीजर में रख देते हैं, और हर रोज बच्चों को फ्रीजर में से वो पोहा हल्दी नमक का मिक्सचर जो है वो निकाल के बस कढ़ाई में, वही क्यूब वाला, उसमें हरी मिर्च होती है, कड़ी पत्ता होता है, जीरा होता है, वो सारा मिक्स वाला उसमें डालते हैं, वो गरम करते हैं, कढ़ाई में गरम हो जाता है, उसमें पोहा डालते हैं, ऐसे ऐसे करके दे देंगे। नहीं तो डायरेक्टली ऐसे माइक्रोवेव में रखते हैं, माइक्रोवेव में रख देंगे, गरम गरम खाना बच्चे को टिफिन में। 8 दिन पुराना। नाउ टेल मी, 8 दिन पुराना, ये तो पिग की बॉडी में पिग्स खाते हैं ये कीचड़। कुत्ते भी खाते हैं पुराना पुराना। गीदड़ होता है वो डेड बॉडीज खाता है, 8 दिन पड़ी हुई डेड बॉडी भी खा लेता है। वुल्व्स होते हैं, इतने ज्यादा लकड़बग्गे होते हैं। टाइगर लायन ने खाया हुआ प्रे जो होता है, जो एनिमल होता है, बचा हुआ जो मांस वगैरह होता है, ये लोग 30-30 दिन तक उसको निचोड़ निचोड़ के खाते रहते हैं। अब वो वाली एनिमल बॉडी में जब जीवात्मा थी ना, तो वो संस्कार कैरी करती है जीवात्मा, इसलिए मनुष्य शरीर में आकर उसको इसमें गलत नहीं लगता। वो बस क्या करेगी, लेबोरेटरी में जाएगी, पता करेगी बर्फ में रखी हुई चीज पुरानी नहीं होती। तो ये लोग वो साइंटिफिक प्रूफ लेकर आते हैं और बर्फ में रख देते हैं। कृष्णा को नहीं समझ में आता था बर्फ क्या होता है। क्या कृष्णा ने अंटार्कटिका नहीं बनाया? कृष्णा ने स्नो के माउंटेन्स नहीं बनाया? कृष्णा ने स्नोफॉल नहीं बनाया? कृष्णा चाहते तो लिखते ना भगवत गीता में कि अपार्ट फ्रॉम all the places where there are colder regions, everybody should have food 3 hours cooked before, and rest all should keep the food in freezer and then eat. कृष्णा लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि कृष्णा को ठंड नहीं पता। कृष्णा अगर बोल सकते हैं ना सुख दुख ठंड और गर्मी के सीजन जैसे है, तो कृष्णा ये भी बता सकते थे। भगवत गीता में नहीं बताया कृष्णा ने। खाना हमेशा 3 घंटे पहले पका हुआ ही खाना है। उससे पहले का खाना खाना मतलब तमोगुण में खाना खाना, ये तो मतलब एनिमल बिहेवियर है।
और लोग लिटर माइक्रोवेव, महाराज तो कहते थे माइक्रोवेव में जो खाना बना के खाता है ना वो तो कचरा खाता है। आप खुद सोचो, आप कढ़ाई में जो खाना बनाते हो ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर जाता है। आप पानी उबालो, मम्मा को बोलना, आप मम्मा को जो चाय के लिए पानी उबालते हो, नींबू का कुछ बना के लिए पानी उबालते हो, दाल उबालते हो, उसका टेम्परेचर देखोगे ना 100 तक ही जाता है। आइडियली खाना ऐसे लाइट, खाने को लाइट भी चाहिए होती है, एयर भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए होता है, तीनों चीजें चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव में डालते हैं। माइक्रोवेव में ना नेचुरल लाइट आ रही है, ना माइक्रोवेव में 100 डिग्री टेम्परेचर के 350 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। उस टेम्परेचर में आप अपना हाथ डालो, हाथ सेक कर बाहर आ जाएगा ना, कच्चा कोई भी खा लेगा। हाथ डाल के देखो, इतना गर्म होता है। किसी ने डालना नहीं है, वेरी रॉन्ग, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हुए माइक्रोवेव में, जैसे ही लेडीज ने ऐसा दरवाजा खोला है माइक्रोवेव का, वो वेव्स चेहरे पे आई है, ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। प्लस ऑन द स्पॉट किसी ने हाथ डाल दिया, वो पक के बाहर आ गया। सिर्फ वेव से, एक ऐसी वेव आ जाए और हाथ पक जाता है, एक वेव आ जाए हाथ पक जाए। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में खाना बनेगा, ना उसमें विटामिन रहेगा, ना प्रोटीन रहेगा, मिनरल्स रहेंगे, कुछ नहीं बचना है, फिर कचरा डालना है पेट में। तो ये वाली इन्वेंशन इंसान ने करी है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है ना, नेचुरली जो मिल रहा है कृष्णा दे रहे, उसकी वैल्यू नहीं है। आलस करना है, तमोगुण भरा पड़ा है। कहा ये लोग खाना पकाने का टाइम बचाकर कर क्या रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, रात को पार्टीज कर रहे हैं, गंदा जूस पी रहे हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। मतलब इंसान अगर कमाने के लिए जा रहा है तो 3 वक्त का फ्रेश खाए तो सही। इनको फ्रेश भी नहीं खाना, इनको एक एक हफ्ता पुराना खाना है। कुछ कुछ घरों में तो माताएं जाती है, 14 डब्बे ऐसे रख के आ जाएंगी बेटे के फ्रिज में और बोलेंगे मैं 15 दिन बाद आऊंगी, वापस फूड स्टोर करके चली जाऊंगी। और 14 डब्बों में सारा मांस 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 पड़ा रहता है। बेटे ने आना, ब्रेड को सेकना, उसके ऊपर मांस को डालना, सैंडविच बनाना और खाना। ऐसी तो मतलब एनिमलिस्टिक संस्कार कैरी करती है जीवात्मा। तो उससे बाहर आने के लिए हमें हृदय का शुद्धिकरण करना जरूरी है। हमें आज लग रहा होगा कि मम्मा मुझे फ्रेश फूड देती है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है जब मम्मा कुकिंग बंद कर देगी, जब मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा या रहूंगी, तो क्या हम आलस को किक मार पाएंगे? क्या हम 3 वक्त का खाना बनाएंगे, खाएंगे, या बनवाएंगे, खाएंगे? आर वी दैट डेडिकेटेड? नहीं पता। अगर तमोगुण रूल कर गया, टीवी देखने के लिए इंसान खाना नहीं बनाएगा, इंसानों को सोना होगा तो खाना नहीं बनाएगा, इंसान को पार्टी जाना होगा, कहीं घूमने जाना होगा, खाना नहीं बनाएगा। उसने ऐसे ही बहुत सारे दिन का पड़ा हुआ। इसलिए महाराज कहते थे कि पैकेट का भी मत खाओ, पैकेट महीनों महीनों से पैक्ड रहता है खाना, वो भी खाओगे वो भी तो बहुत ज्यादा पुराना है, बासी बासी है। इस तरीके से एनिमलिस्टिक टेंडेंसी से बाहर आना है, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें सिर्फ कृष्णा को याद करना है, कृष्णा को याद करना है। क्योंकि अभी अब तक तो आपको भी पता चल गया होगा, 84 लाख योनियों की जो हैबिट है ना, वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। कुछ गलत लगता ही नहीं इंसान को पुराना खाना। तो वो सही लगने के लिए कृष्ण पे विश्वास होना, एक बहुत ही ज्यादा ना हिलने वाला मजबूत विश्वास होना बहुत जरूरी है। तब जाके हम ये मानेंगे कि ये गलत है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। हमने अपनी मनमर्जी करनी है, कृष्णा चाहे जो बोले। फिर हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा। कब होगा? जब कृष्ण को हम बार बार याद करेंगे। ये न के न प्रकार न, जेड़े मर्जी आपको जो मेथड यूज करनी है कर लो। मैंने तो आपको 10 मेथड देनी है, 20 मेथड देनी है, आप उसमें से जो मेथड यूज करना चाहते हो करो, स्मरण करो बस भगवान का, कृष्ण का। उससे ही अंदर से इच्छा चली जानी है। नहीं तो 84 लाख योनियों की जो हैबिट है ना, वो नहीं जानी है, बिल्कुल नहीं जानी, ऐसी आनी है बाकी लोगों का देख देख कर। अच्छा बहन जी आप ऐसे टाइम सेव करते हो? कोई बोलेंगे अच्छा ब्रदर यू सेव टाइम सो नाइसली, आई विल ऑल्सो डू इट, आई डोंट गेट टाइम फ्रॉम ऑफिस, लेट मी डू दिस। तो क्या होगा? मेथड, वही मेथड यूज हो जाएगी। फिर क्या है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पुराना खाओगे, ठीक है खा लो, कोई बात नहीं, बचाओ टाइम, बचाओ, कोई बात नहीं। वो टाइम बचा के भागवतम पढ़ना है, करके तो देखो, भागवतम में मन नहीं लगेगा।
वो टाइम बचा के चैंटिंग करने की कोशिश करो, चैंटिंग में मन नहीं लगेगा। कृष्ण की डीटी वर्शिप करने की कोशिश करो, डीटी वर्शिप में भी मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे तीनों चीजों में से इच्छा चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सोने का मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा से ज्यादा थकान फील होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन हो चुकी है ऐसे फील होगा। सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, सक्सेस नहीं आएगी, कामयाबी नहीं आएगी, बार बार फेलियर आएंगे, शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी तो फैमिली पे गुस्सा करते रहोगे, फैमिली भी आप पे गुस्सा करेगी, आप और दुखी होते जाओगे। दुखी होते जाएंगे तो फिर मृत्यु तो वेट ही कर रही है, आजा आजा, दुखी हो गया ना, चल छोड़ दे बॉडी, दूसरी ले लेते हैं। फिर तो काल वेट कर रहा है, काल ने आके दबोचना है। इसलिए हृदय का शुद्धिकरण कैसे करना है, कृष्णा को याद करते करते, उससे ही बैड हैबिट्स चली जानी अपने आप। आज ऐसे लग रहा होगा कि 95% लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं, नहीं, लेकिन 5% लोग हैं ना जो मिट्टी के बर्तन में, हमारे पास जमुना माता जी है, वो मिट्टी के बर्तन में वो खाना बनाती है, वो इतने वैदिक पद्धति से खाना बनाती है, मैंने खुद देखा है। शी कुक्स वेरी नाइसली इन ऑल मिट्टी के बर्तन, एंड शी नोज व्हाट इज द मेथड ऑफ नॉट यूजिंग दैट माइक्रोवेव एंड ऑल। तो मेनी डिवोटीज आर फॉलोइंग। जिसको एक बार पता चल गया ना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिट्टी की टेस्ट खाने में। नो, वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग वेरी हेल्दी, वी आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब कृष्ण भगवान के लिए मुझे शरीर को शुद्ध करना पड़ा तो मैं करूंगा, कृष्ण के लिए मुझे मन को शुद्ध करना पड़ा तो मैं करूंगा, कृष्ण भगवान की भक्ति पाने के लिए मुझे हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ा तो मैं करूंगा। क्योंकि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है उसका मैं संकल्प लूंगा, उसका मैं प्रॉमिस करूंगा। जो भी मेरी भक्ति के लिए अच्छा है उसको ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है प्रतिकूलस्य वर्जनम, वर्जनम मतलब मैं त्याग करूंगा। जैसे मल मूत्र हर रोज त्याग करता है इंसान, वैसे ही जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है वो मैं त्याग कर दूंगा। उसके लिए अभी मुझे हृदय का शुद्धिकरण करना है तो मैं कृष्णा को याद करूंगा, इससे मैं अगली 84 लाख योनियों में जाना अवॉइड तो कर सकता हूँ। अगली 84 लाख गर्भ में जाकर तड़पने से अच्छा है, उल्टा लटकने से अच्छा है, गंध में पड़ने से अच्छा है, मेरी पीठ को वर्म्स खा जाए उससे अच्छा तो है कि मैं अवॉइड ही करूं। मैं वापस उस नर्क की इसमें से नहीं जाना चाहता। तो 21st श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि चाइल्ड इन द वूम फियर्स दैट ही एंटर्स द वर्ल्ड ही विल फॉरगेट द लॉर्ड। चाइल्ड इन द वूम क्या होता है, उसको डर लगता है कि मैं बाहर आके भगवान को भूल जाऊंगा। जैसे हमारे सुखदेव गोस्वामी जी थे, सुखदेव गोस्वामी जी 16 साल तक माता के गर्भ से बाहर नहीं आए। 16 साल तक व्यासदेव जी को बोलना पड़ा, बेटे बाहर आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें घर में मुझसे भी अटैच नहीं होने दूंगा, तुम मुझसे अटैच मत हो जाओ, अपनी माँ से अटैच नहीं होना, तुम आते हो वैसे ही मैं तुम्हें कृष्ण भगवान के चरण कमलों में ऑफर कर दूंगा, लेकिन प्लीज बाहर आ जाओ। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी को भी डर लगा था मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। बाहर जाके लोग बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें मतलब जो कृष्णा से रिलेटेड नहीं है ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों का संग नहीं चाहिए। मैं बाहर आ जाऊंगा, कोई मुझे नहीं मिलेगा कृष्ण के बारे में बात करने वाला, कोई मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कृष्ण को भूलने के चांसेस है। मैं कृष्णा को भूल जाऊंगा तो मैं वापस, मुझे 84 लाख इसमें जाना पड़ेगा, गर्भ में जाना पड़ेगा और मुझे तड़पना पड़ेगा। ये डर से सुखदेव गोस्वामी जी बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको कृष्णा को याद रखना था। फिर व्यास देव जी ने प्रॉमिस किया, उनके पापा ने उनको गर्भ में ही प्रॉमिस किया, माता के गर्भ में, कि आई प्रॉमिस यू, ना तुम मम्मी पापा से अटैच हो जाओगे, ना इस घर में जन्म ले रहे हो उस घर से भी अटैच नहीं होगे, तुम आते ही वॉकआउट कर जाना, हमें अटैच भी मत होना, ऐसे करके हम तुम्हें फ्री कर देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी जैसे ही प्रकट हुए बाहर, उन्होंने चरण छुए ऐसे ऐसे एंड निकल गए, उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा। ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ द हाउस, ना घर देखा, ना माता को देखा, ना पिता को देखा, चरण छुए एंड ही वॉज आउट। सो कुछ कुछ लोग डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। अब हमारा ऐसे समझना है, आज हमें अगर पता चला है ना कि हम माता के गर्भ में, आप अपने मम्मा के गर्भ में, मैं अपनी मम्मा के गर्भ में, कृष्णा को 4 प्रॉमिसेस करके आए हम, तो ये समझना है सुखदेव गोस्वामी जी की तरह हमारा भी जन्म आज ही हुआ है। और हमने क्या करना है, कृष्ण भगवान का स्मरण करना है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी स्मरण करते रहे, चलते रहे, स्मरण करते रहे, जंगल की ओर, नॉर्थ की ओर, हिमालय की ओर वॉक करते गए और बस स्मरण करते गए कृष्णा के बारे में। तो हमें आज पता चला है तो समझ लेना आज ही जन्म हुआ है, और आज ही जन्म हुआ है
तो आज के बाद हम बस स्मरण करेंगे, बाकी कृष्ण पे छोड़ देंगे। कृष्णा देख लेंगे कैसे हृदय को साफ करना है, कैसे मन को साफ करना है। लेट कृष्णा डू इट। वी विल रिमेम्बर कृष्णा, रेस्ट कृष्णा विल हैंडल। तो चाइल्ड इन द वूम को बहुत डर लगता है। फिर वो कहता है कि मैं ना बाहर जाके तकलीफ से हूँ, इससे अच्छा मैं अंधेरे में ही रह लेता हूँ, रहने दो, मैं बाहर ही नहीं निकलता। फिर बाय टेकिंग, फिर कहता है, वो सोचता है कि मैं कृष्ण भक्ति कर लेता हूँ, स्पेसिफिकली चैंटिंग करके। ये बाहर जाने के बाद अगर मैं चैंटिंग करूंगा तो मैं पक्का अगली बार ऐसी वाली डार्क स्थिति में नहीं पाऊंगा अपने आप को। सो प्रभुपाद कह रहे हैं, बाय टेकिंग टू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्पेसिफिकली चैंटिंग द होली नेम, वन कैन रिमेम्बर द लॉर्ड। तो सबसे आसान मार्ग तो चैंटिंग ही है। लोगों को चैंटिंग भी मुश्किल लगती है। उनको चैंटिंग करने के नाम से ही उनको लगता है कि ये कर लूं फिर चैंटिंग कर लूंगा, वो कर लूं फिर चैंटिंग कर लूंगा, ये कर लूं फिर चैंटिंग। लोग पोस्टपोन ही करते रहते हैं, पोस्टपोन ही करते रहते हैं। पोस्टपोन करने की बात क्या है? क्यों वेट कर रहे हो माला पकड़ने की? क्यों वेट कर रहे हो? ये सारा चलते फिरते करने में क्या जा रहा है? सो बाय टेकिंग द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकली चैंटिंग करके कृष्णा को याद करना चाहिए। कलयुग में ये सबसे आसान मार्ग बताया गया है। वन कैन रिमेम्बर लॉर्ड, ऐसे ही कृष्ण को याद किया जाएगा और हमें जन्म और मृत्यु के वो दुख में से, दर्द में से, पीड़ा में से बाहर आने का मार्ग मिलेगा। बाकी 2-3 श्लोक हम कल कर लेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, हरे कृष्णा। राम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।